नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। आज आपके सामने वास्तु सीरीज में हम घर के लास्ट कोने के बारे में जानकारी लेंगे। हमारा लास्ट कोना कौन सा बचा है? नॉर्थ वेस्ट। फ्रेंड्स, मैं वास्तु के जो वीडियोस बन रहे हैं, मेरा मकसद बनाने का ये कि आप धीरे धीरे करके वीडियोस देख देख के जो मेन प्रॉब्लम्स है, मैं डीप में जाके प्रॉब्लम्स को नहीं देख रही। डीप में जाने से बहुत ही वास्तु की जो स्टडी होती है बहुत डीप स्टडी होती है। मैं सिर्फ बाहरी बाहर की स्टडी करके आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ कि हम मेन चीजों को भी दूर कर देंगे तो हमारे घर की काफी से काफी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए हम अगर घर के चारों कोनों को बहुत अच्छा सा बना के रखेंगे, उनकी सारी जो नेगेटिविटी से रिमूव करके रखेंगे, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी। और हम थोड़ी सी भी कोई हीलिंग करेंगे, थोड़ा सा भी कोई काम करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है वो वायु की दिशा होती है, हवा की दिशा होती है और चंद्रमा को डिनोट करती है। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है, हमको ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो होती है कि यहाँ पर कोई अलमारी या तिजोरी नहीं होनी चाहिए। कभी अपना जो पैसा हम रखते हैं या हमारी जो अलमारी होती है, इसमें बहुत सारे कागज वगैरह, कीमती कागज वगैरह रखते हैं, वो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वहां रहेगा तो हमेशा खाली रहेगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा, वहां टिकेगा नहीं। दूसरा है, वहां पर कोई कट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ना ही वो हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बराबर कर लेना बहुत जरूरी है। तीसरा है, वहां अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए और एम्प्टी टैंक तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। खाली टैंक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, टैंक होना ही नहीं चाहिए। और किचन तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन होती है आग और एक कोण है वायु का। किचन और वायु तो वैसे, आग और वायु तो अपने आप में वैसे ही बहुत बड़े दुश्मन है। हवा आग में लगेगी तो आग बहुत तेज भड़केगी, तो उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। और एक मेन मेन चीज और है, इस कोने पे मास्टर बेडरूम नहीं होने चाहिए, घर के मुखिया का रूम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि अगर ये सब चीजें, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे घर में, तो हमें किन किन चीजों का सामना कर सकते, किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमें पुलिस केस, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, इनसे बहुत जूझना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, हम बहुत ज्यादा सोचेंगे, हमेशा गलत डिसीजन लेंगे, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेके अपने काम को करेंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाइयाँ बहुत होंगी, आपके पड़ोस में बहुत लड़ाइयाँ होंगी, राह चलते लड़ाइयाँ होंगी, आपके हमेशा डिसीजन गलत होंगे, इसके कारण आपके घर लड़ाई झगड़ा होंगे। आपको लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। अगर ये सब प्रॉब्लम से समझ जाना चाहिए हमें कि हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक है। वहां इस कोने में क्या क्या चीज होनी चाहिए? पहली चीज तो ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई शॉप है या दुकान, तो उसका मुंह उस तरफ खुलेगा तो बहुत कमाई करके देगा, बहुत बिजनेस से बहुत तरक्की होगी। अगर हमारा ऑफिस वगैरह जो है उसका मुंह वहां खुलता है तो बहुत अच्छा राइस का होगा। टॉयलेट होना चाहिए वहां पर, क्योंकि पानी का निकास होगा तो वहां फायदा होगा। टॉयलेट हमेशा नॉर्थ वेस्ट में ही होने चाहिए। स्टेयर्स बना सकते हैं, सीढ़ियां बना सकते हैं, पर सीढ़ियों के नीचे अलमारी वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी है। चाइल्ड बेडरूम बना सकते हैं उसको। बच्चे का अगर रूम होगा तो वो बच्चा खूब पढ़ाई करेगा, वहां पर खूब अच्छा राइस करेगा। हम वहां पर जो हमारे घर में एक्स्ट्रा अनाज वगैरह से हम बहुत सारा सामान इकट्ठा लेके आ जाते हैं किचन का, तो रखने की जगह नहीं होती, तो उसका स्टोर बना सकते हैं वहां पर। एक्स्ट्रा अनाज हो गया किचन का कोई सामान, तो उसको हम स्टोर करके वहां रख सकते हैं। सबसे बड़ी, सबसे फायदे की चीज नॉर्थ वेस्ट में यह है कि अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़के या लड़की किसी की शादी नहीं हो रही है, उसको नॉर्थ वेस्ट के रूम में रहने के लिए कह दीजिए आप, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी उसकी। नॉर्थ वेस्ट जो होता है बच्चों की लाइफ को, करियर को बनाता है और मैरिज लाइफ के रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए जिस भी लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है उसको नॉर्थ वेस्ट का रूम दीजिए, बहुत जल्दी आप देखिएगा विद इन अ मंथ मैरिज के रास्ते निकल आएंगे, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। इसलिए इसको चाइल्ड रूम या फिर उनके लिए, इनके मैरिज जो उनके लिए होना चाहिए, या फिर ये गेस्ट रूम होना चाहिए। गेस्ट रूम रहेगा तो मेहमान बहुत आएंगे, बहुत, लेकिन बहुत जल्दी चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अब हमको ये देखना है कि हमें अगर हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उन्हें क्योर नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या समाधान करना है। अगर आपका इधर मेन डोर खुलता है तो मेन डोर में आपको पिरामिड लगाने हैं। दोनों में जो दरवाजे के पिलर है उनमें अंदर बाहर आपको पिरामिड लगाने हैं। ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल के स्टिकर आते हैं, बस दुकानों पे बहुत मिलते हैं, अलग अलग लाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको आप घर में लगाइए, घर के अंदर लगाइए, देखिए सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। ये कोना क्योंकि चंद्रमा को डिनोट करता है, इसलिए अगर हम चंद्र यंत्र लगाते हैं तो भी हमारे इस कोने का दोष खत्म हो जाता है।
लेकिन अगर कट है या आगे का हिस्सा बड़ा है या कोई भी है वास्तु दोष है, तो कोशिश उसको यही करिए कि हम इस दोष को जल्दी से जल्दी रिमूव करें, क्योंकि देखिए ये सब उपाय जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। अगर हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं कर सकते तब हम इसको दूसरी रेमेडी करते हैं कि इसका उपाय करें। और सबसे अच्छा रहता है कि हम वास्तु यंत्र घर के अंदर लगा लें, तो हम सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। अगला वीडियो मैं वास्तु यंत्र पे ही बनाऊंगी कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा कौन सा कोना इफेक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप घर के अंदर एक वास्तु यंत्र लगा लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट को बहुत अच्छा करिए, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करिए, सब सुखी रहिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो और मेरे वीडियो बनाने का मकसद सार्थक हो। थैंक यू, बाय बाय।